गुड आफ्टरनून मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में वो शब्द आप सीखने जा रहे हो जो शब्द आपकी डेली लाइफ में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों जगह आते हैं भरपूर मात्रा में। और आज के ऐसे वर्ड हैं जिनका आप दिन में पता नहीं कितनी बार यूज करते हो, बट आप हिंदी में उनका यूज करते हो, मतलब उनकी भाषा को हिंदी में बोलते हो, क्योंकि आप उनकी इंग्लिश जानना नहीं चाहते हो या जानते नहीं हो। अगर नहीं जानते हो तो आज जानेंगे, उसके बाद पक्का थैंक यू कहने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ईडी एंड आईएनजी, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ईडी होगा या आईएनजी होगा। अब आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है, मन में आ रहा होगा सर ईडी और आईएनजी वाले सब तो वर्ब होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, ये वर्ब ही है, पर इनका प्रयोग यहाँ एडजेक्टिव्स हुआ है। तो आप इन्हें सीखेंगे आज एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग कैसे होता है। तो ईडी मतलब पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ब के 5 रूप होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5। ये केवल समझाने के लिए, लेकिन इनका जो नाम होता है वो अलग होता है। बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म सेकंड हो गई, और थर्ड फॉर्म क्या होती है पास्ट पार्टिसिपल, B4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, B5 सिंगुलर फॉर्म। लेकिन हमें केवल 2 फॉर्म को जानना है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब ईडी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। और किस रूप में जानना है इनको? एज एन एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। अब वर्ब के रूप में भी हम इसका एक एग्जांपल देने वाले हैं ताकि वो आपको समझ में आ सके कि हम क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बात करेंगे हम ईडी एंड आईएनजी वाले। तो ईडी वाले जो एडजेक्टिव है उनका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है भाई। तो ईडी वाले का प्रयोग हम करते हैं लिविंग के लिए, एक चीज क्लियर हो गई। आईएनजी का प्रयोग करते हैं हम लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक चीज सॉल्व भी हो गई, एक कंफ्यूजन बना रहा। इसका लिविंग के लिए, इसका भी लिविंग के लिए, पर एक चीज क्लियर है, नॉन लिविंग नहीं है, जबकि यहाँ नॉन लिविंग है। अर्थात नॉन लिविंग के लिए कभी ईडी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन लिविंग के लिए करेंगे। तो कंफ्यूजन भी बना रहा, चलो उसको दूर करते हैं, इसलिए तो क्लास लेके आ रहे हैं। अब ईडी मतलब टेम्परेरी फीलिंग, मतलब आपके अंदर किसी चीज को देखकर कोई स्थायी इमोशन आ जाए, भावना आ जाए, तो टेम्परेरी फीलिंग हो गई। और फीलिंग टेम्परेरी होती है, ये बात समझना है। जैसे आपको गुस्सा आ रही हो, तो गुस्सा कितनी देर तक आ सकती है, कितनी भी भयंकर गुस्सा हो थोड़े समय तक रहेगी। इसलिए तो कहते हैं गुस्से में कभी कोई काम मत ऐसा मत कर देना कि बाद में बहुत पछताना पड़े। जैसे कभी कभी गुस्से में दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, ठीक है, मिसबिहेव कर दिया, किसी से कुछ बुरा कह दिया, किसी को गाली दे दिया, कोई ऐसा गलत काम कर दिया कि जीवन भर उसकी सजा भुगत रहे हैं। गुस्सा थोड़े समय के लिए थी, लेकिन उसने इतना नुकसान कर दिया कि भरपाई जीवन भर तक नहीं हो पाती। कभी कभी तो कुछ ऐसा हो जाता है कि जन्मों तक नहीं हो पाती है। तो गुस्सा आए, गुस्सा आती है, सबको अच्छी बात है, लेकिन उसको कंट्रोल करना सीखे, ठीक है भाई। काम करे उसको, काम मतलब शांत करना, CAL या पैसिफाई। ये एयरफोर्स में आ रहा है, पैसिफाई का नाम पैसिफिस्ट, ठीक है, युद्ध नचाने वाला, पैसिफाई शांत करना। तो ईडी लिविंग टेम्परल फीलिंग, मतलब किसी चीज को देख करके आपके अंदर जो फीलिंग आती है। आईएनजी बोले तो सोर्स ऑफ फीलिंग, अर्थात सोर्स वाले स्रोत, फीलिंग वाले मतलब भावनाओं का स्रोत। तो कोई चीज आपको फीलिंग दिला रही है तो वो आईएनजी हो गई, आप ईडी हो गई। इसको समझो बहुत अच्छी तरीके से। इसका यूज इसके लिए पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, सिचुएशंस एंड आइडियाज, इसके लिए आईएनजी का प्रयोग इन स्थिति में करते हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में आपका एनिमल, सॉरी प्लेसेस, थिंग्स, सिचुएशंस एंड आइडियाज। लिविंग में आपका पीपल हो गया और एनिमल्स हो गया, ठीक है गाइस। अब एक बिल्कुल सिंगल सेंटेंस में समझ लो, ईडी मतलब आप अपने लिए कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते। आप अपने लिए हमेशा ईडी का प्रयोग करेंगे। जो चीज आपको इमोशन, आपकी फीलिंग आपके अंदर क्रिएट करवा रही है, वो चीज आपके लिए आईएनजी होगी, और आप अपने लिए क्या कहोगे? ईडी। अब एग्जांपल देंगे, पहले वर्ब का एग्जांपल। आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू, मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपको पका नहीं रहा हूं। बोल मतलब उबापन करना, मतलब मैं आपको पका नहीं रहा हूं, उबाऊ नहीं बना रहा हूं। तो यहाँ जो बोरिंग है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, वर्ब की तरह। समझ रहे हो मेरी बात? आई एम नॉट बोरिंग यू, मैं आपको पका नहीं रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, तीनों का नाम एक ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो ये वर्ब की तरह प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव की तरह बेटा नहीं यूज हुई है, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं, मैं आपको पका नहीं रहा हूं, मतलब उबा नहीं रहा हूं।
तो ये चीज क्लियर हो गई कि ना वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, ठीक है। नोट, बी प्लस बीज वर्ड्स, इन वर्ड का जो प्रयोग है एडजेक्टिव वीडियो और आएंगे या तो आपको बी के साथ एज एम आर वाज और विल बी शैल बी इनके साथ ज्यादा देखने को मिलेंगे, या ज्यादातर है गेट के साथ आपको देखने को ये शब्द मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। आगे सम वर्ड्स आर एज फॉलोज, हमने उन वर्डों को ज्यादा लिया है जिनका हम ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये शब्द अब आपके सामने है। तो पहला वर्ड है बोरिंग एंड बोर्ड। बोरिंग आपने बहुत सुना है, बोरिंग एंड बोर्ड मतलब उबाऊ या नीरस, पकाना लायक। अच्छा, 12th क्लास में ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसको देखकर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है अरे यार पक गए इससे, तो ये तो पका देती है। तो ऐसी एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। वैसे ऐसा है नहीं, केमिस्ट्री नीट के लिए, साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक बनने के लिए उसका बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन फिर भी हम उसको पता नहीं ऐसे क्यों कह देते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है। अब देखो जैसे एक पेज है आपके सामने, ये चिन्नू है लगा है, हमारी क्लास में पढ़ता है, और अब बुक ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किताब है। देखो कैसा मुंह बना लिया इसने, मतलब मुंह सड़का है, वो बना लिया है इसने, मेरी समझ में नहीं आ रही काम कैसे चलेगा, इसके तो 70 नंबर है भाई, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बोरिंग एंड बोर्ड, उबाऊ या नीरस, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर इसको देखकर यार ऐसे आपके अंदर फीलिंग कैसी आ गई कि यार ये बेकार है, अच्छी नहीं है, नीरसता, उबाऊ पकाने वाली, तो बोरिंग बोर्ड, ठीक है गाइस। आगे बढ़े बेटा, इंस्पायरिंग इंस्पायर्ड, प्रेरणादायक या प्रेरक, जो आपको उत्साहित करे। इंटरेस्टिंग दिलचस्प, आनंददायक, हमने हिंदी लिखी है साथ साथ ताकि आपकी समझ में आता रहे। अनोइंग अनअनॉयड, एनोइंग एनोड नहीं बोलते, अनोइंग अनॉयड, कष्टप्रद, नाराज करने वाला, तंग करने वाला। एक्साइटिंग एक्साइटेड, रोमांचक, क्रिएटिंग ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब आपके अंदर जोश पैदा कर दे। जेलस, ZELOUS, जी वाला नहीं, वो तो इससे होती है, जेलस, ZELOUS, तो क्रिएटिंग ग्रेट एंथुसियाज्म। मैंने वो वर्ड डाले हैं जिनकी जरूरत है हमें, और बोलते हम इंग्लिश इतनी बकवास यूज करते हैं, हम अपनी वोकैबुलरी को तो ध्यान ही नहीं देते, ये समझ लो। टेंस सीखेंगे, डायनेमिक्स सीखेंगे, एक्टिव एसिड सीखेंगे, अरे भाई तेरा वोकैब भी तो अच्छी करो ताकि हम अच्छा किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए, प्रभावित कर पाए, ठीक है। आगे ये हो गया टायरिंग एंड टायर्ड, थकाऊ, ठीक है। टायरिंग एंड टायर्ड, अब देखो टायर्ड एक वॉशिंग पाउडर है टायर्ड, उसका टायर्ड, वो टायर्ड है, टायर्ड नहीं है, टायर्ड PID, ये टायर्ड है, तो उससे थोड़ा मिलता है इसलिए बोल दिया, उसका भी हम यूज करेंगे वीडियो में। टायरिंग एंड टायर्ड, वो टायर्ड है, साफ सुथरा। टायरिंग एंड टायर्ड होता है थकाऊ, ठीक है। सेटिस्फाइंग एंड सेटिस्फाइड, ये होता है संतुष्टि देने वाला, संतोषजनक। डिप्रेसिंग डिप्रेस्ड, उदास या निराशाजनक, जब सूना सूना लागे रे, डिप्रेसिंग। सरप्राइजिंग या सरप्राइज्ड, चौंका देने वाला, ठीक है, आश्चर्यचकित करने वाला। डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटेड, निराशाजनक या हाँ निराशाजनक महसूस कराने वाला, ठीक है। शॉकिंग एंड शॉक्ड, चौंक गए मम्मी, भयानक, चौंका देने वाला, घिनौना। सरप्राइज से थोड़ा सा ज्यादा आश्चर्यजनक की स्थिति होती है शॉक। अब भयानक, चौंका देने वाला, घिनौना। अब देखो उसके सामने मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक स्टार्टल एक डेजर, ये आपको एनडीए मिल जाएगा। स्टार्टल क्या होता है, ये भी चौंका देने वाला, लाइक शॉक की तरह, मतलब ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। एक शब्द मैंने लिखा है डेजर। स्टार्टल का मैं जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो एक वीडियो इसके साथ अटैच करूंगा, तब आप देखना, तब इसको सीख जाओगे, शॉक को भी और स्टार्टल को भी। डेजर, डेजर क्या होता है, चौंका आना लायक। जैसे आप क्लास में कल मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा क्या बात है भाई कैसे परेशान हो, कैसा इस बच्चे से इससे कह दो इस पर्दे को ये तलंग कर दे, चौंका आ रहा है। तो ये बच्चों की हिंदी देखो कितनी अच्छी है, इस पर्दे को तलंग कर दे, चौंका आ रहा है। जैसे हमने सूर्य की तरफ देखा, नीचे को दिखाई देता है, नहीं देता ना, इसी स्थिति को डेजर बोलते हैं, इसलिए लिखा है बताने के लिए। ये भी बहुत मिल जाएगा। कंफ्यूजिंग कंफ्यूज्ड, अस्पष्ट, उलझा हुआ। वरीड वरीड, चिंताजनक। एम्बैरेसिंग, ये शब्द करेक्ट स्पेल्ड में बहुत आता है, मिसेस स्पेल्ड में पूछने को आ सकता है करेक्ट स्पेल्ड में। एम्बैरेसिंग एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा करने वाला। अमेजिंग या अमेज्ड, अमेजिंग या अमेज्ड, अद्भुत। वेरी सरप्राइजिंग, सरप्राइज से ज्यादा या वेरी गुड, बहुत अच्छा। एग्जॉस्ट, अब देखो इसको देखो, इसको क्या बुलाया जाता है, वैसे इसको बुलाया जाता है एग्जॉस्टिव। इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, एग्जॉस्टिव। इसको देखो मैं लिखा भी है IGZOSTIV, इसका साउंड लिखा है मैंने, एग्जॉस्टिव मतलब थका देने वाला। अनइंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टेड, उबाऊ या अरुचिकर। फ्राइटनिंग या फ्राइटेड, डरावना। इंप्रेसिंग इंप्रेस्ड, प्रभावशाली, गहरी छाप छोड़ने वाला। फ्रस्ट्रेटिंग या फ्रस्ट्रेट, बहुत ज्यादा वर्ड है, आजकल बच्चे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। फ्रस्ट्रेटिंग या फ्रस्ट्रेट, हताशकारी। और लास्ट है थ्रिलिंग या थ्रिल, रोमांचकारी। जैसे सूर्य कुमार यादव छक्का लगा रहा है तो मैच थ्रिलिंग हो जाता है, रोमांचकारी, सब लोग थ्रिल्ड हो जाते हैं। तो इन शब्दों को अभी हमने सीखा। अब मैं एक एक्सरसाइज
कराऊंगा भी, आपको इनके एग्जाम्पल देने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक वीडियो में काम और करने वाला हूँ। जब वीडियो लास्ट में खत्म हो जाएगी उसमें एक पेज अटैच करूंगा, उसमें एक साथ के लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे, ताकि जब अगली वीडियो स्टार्ट होगी उसमें सबसे पहले मैं उसको कराऊंगा, क्योंकि अगली क्लास भी एडजेक्टिव से ही संबंधित है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। अभी जिन शब्दों को हमने सीखा है एडजेक्टिव एंडिंग इन ईडी एंड आईएनजी, उनकी हिंदी को जाना और कैसे ईडी का प्रयोग करेंगे, कैसे आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब उनके एग्जांपल लेने वाले ताकि बिल्कुल जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद एक एक्सरसाइज लगाने वाला हूं मैं वीडियो के एंड में, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर एग्जांपल को देखना और एक्सरसाइज को करना। 10-12 क्वेश्चन होंगे उसमें, उनके आंसर लिख लेना। अगली वीडियो आएगी उसके मैं आंसर बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सीखे कि नहीं सीखे। वैसे देखोगे प्रॉपरली तो सीख जाओगे। चलो भाई, तो एग्जांपल बेस्ड ऑन ईडी एंड आईएनजी। अब देखो, आई हैव गॉट बोर्ड, मैंने कहा था या तो बी के साथ, ज्यादातर है गॉट के साथ, गेट के साथ, गेट गॉट गॉट। आई हैव गॉट बोर्ड बिकॉज ऑफ दिस बोरिंग पेन। अब देखो आई है, तो आई के साथ क्या आया है, मैंने कहा था कि लिविंग के लिए ईडी और नॉन लिविंग के लिए आईएनजी। तो भाई यहाँ भी तो बोरिंग हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था आप अपने बारे में आईएनजी नहीं कह सकते। तो आप नहीं कहोगे आई हैव गॉट बोरिंग, आपको कहना पड़ेगा आई हैव गॉट बोर्ड, क्योंकि पहलू कैसी थी, बोरिंग। तो स्थिति कहां से, सोर्स ऑफ फीलिंग, इसने दी फीलिंग, फिल्म ने आपके अंदर टेम्पररी फीलिंग क्या आई, उबाऊपन, पकाने वाली। तो इसलिए आपने कहा आई हैव गॉट बोर्ड बिकॉज ऑफ दिस बोरिंग फिल्म। तो मैंने वही कहा था, जो चीज आपके अंदर टेम्पररी फीलिंग पैदा कर रही है वो आईएनजी आपके लिए, आप अपने लिए ईडी, आप अपने लिए आईएनजी नहीं कहोगे। नेक्स्ट, आई एम अनॉयड एट योर अनोइंग डिमांड्स, मतलब मैं नाराज हूं, मुझे कष्ट है, किससे, एट योर अनोइंग डिमांड्स, मतलब जो आपकी मांग है वो नाराज करने वाली है। तो उससे जो फीलिंग आई मेरे अंदर, तो आई एम अनॉयड एट योर अनोइंग डिमांड्स। तो डिमांड्स आईएनजी हो गई, नॉन लिविंग है, और मैं अपने लिए आईएनजी कहने वाला नहीं, तो क्या कहूंगा, आई एम अनॉयड एट योर अनोइंग डिमांड्स। ठीक है, नाराज करने वाली है, कष्टप्रद करने वाली। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब देखो आई अपने बारे में तो आईएनजी नहीं कहेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट बिकॉज, क्योंकि द मैच इज नॉट इंटरेस्टिंग, मतलब मैं मैच देखने में रुचि नहीं रखता हूँ। क्यों, वो जो मैच है वो कैसा है, नॉट इंटरेस्टिंग, रुचिकर नहीं है। तो फीलिंग कैसी आ गई, नॉट इंटरेस्टिंग वाली। तो बिकॉज द मैच इज नॉट इंटरेस्टिंग, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट। अगला, आई हैव गॉट टायर्ड, अब देखो वही आई के सकते हो, टायर्ड ईडी आएगा, आई अपने लिए ईडी लेगा। तो फिर जर्नी क्या लेगा, नॉन लिविंग है, क्या लेगा, आई नहीं लेगा। जर्नी ईडी लेने से उतरा, तो वो भाई नॉन लिविंग के साथ आप ईडी नहीं लगा सकते। ऐसे यहां भी देख लो दोबारा, फिल्म है, बोर्ड क्यों नहीं आया भाई, नॉन लिविंग है। एक तरीका और अच्छा, डिमांड्स क्यों नहीं एनोड आया, नॉन लिविंग है। ऐसे ही मैच क्या है, नॉन लिविंग है, आप लिविंग के लिए ईडी लगाओगे, अर्थात अपने लिए ईडी। ऐसे ही जर्नी कैसी है, नॉन लिविंग, ठीक है, तो क्या आ गया, टायरिंग, आईएनजी आ गया, आई के साथ क्या आएगा, ईडी। ऐसे समझ लो, दोनों तरीके हैं। और वैसे समझ लो, जर्नी ने हमने फीलिंग दी, सोर्स ऑफ फीलिंग जर्नी हुई, हमारे अंदर फीलिंग कैसी आई, थका हुआ, इसलिए टायर्ड। ही सरप्राइज्ड एट योर सरप्राइजिंग आंसर, आंसर नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के लिए यहाँ जो आंसर है ये नॉन लिविंग है, इसके साथ आप क्या लगाने वाले हो, सोर्स ऑफ फीलिंग क्या है, सरप्राइजिंग। तो सरप्राइजिंग हो गया, तो आप क्या हो गए, सरप्राइज। यू गेव अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस सो आई एम डिसअपॉइंटेड। अब वो देखो, अब आपने कहा यू गेव अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपकी नॉन लिविंग है, ठीक है। और ईडी का प्रयोग किसके लिए होता है, ईडी का प्रयोग होता है लिविंग के लिए। तो डिसअपॉइंटेड तो करोगे नहीं, क्यों, परफॉर्मेंस नॉन लिविंग है, सो आई एम डिसअपॉइंटेड। या ऐसे करो, परफॉर्मेंस से सोर्स ऑफ फीलिंग क्या आई, निराशा वाली, तो आप क्या हो गए, डिसअपॉइंटेड। हमें दोनों तरीके से सीखना है। आई वाज शॉक्ड एट द शॉकिंग न्यूज, नॉन लिविंग, ईडी तो आएगी नहीं, आप अपने लिए ईडी लगाओगे, आप अपने लिए आईडी लगाओगे नहीं। तो आई वाज शॉक्ड मतलब मैं चौंक गया, किससे, चौंकाने वाली खबर से। तो न्यूज क्या है, नॉन लिविंग, ईडी आएगा नहीं, अपने लिए आप आईडी लगाओगे नहीं। तो यहाँ शॉक्ड आ गया, शॉकिंग आ गया। माई जॉब इज बोरिंग, इसमें मैंने 2-3 वर्ड ले लिए। माई जॉब, मेरी जो नौकरी है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग, टायरिंग, सेटिस्फाइंग। अब देखो माई जॉब इज बोरिंग, तो मैं क्या हो गया, बोर्ड, नॉन लिविंग है, ईडी तो आएगा नहीं, तो बोर्ड नहीं आएगा, इंटरेस्टेड नहीं आएगा, टायर्ड नहीं आएगा, सेटिस्फाइड नहीं आएगा। और यहाँ आप अपने लिए कह नहीं सकते, आई एम बोरिंग, आई एम इंटरेस्टिंग, आई एम टायरिंग, आई एम सेटिस्फाइड। आई के साथ ईडी आएगा, लिविंग है। तो माई जॉब इज बोरिंग, सो आई एम बोर्ड। माई जॉब इज इंटरेस्टिंग, सो आई एम इंटरेस्टेड। माई जॉब इज टायरिंग, सो आई एम टायर्ड। माई जॉब इज सेटिस्फाइंग, सो आई एम सेटिस्फाइड। तो इन शब्दों को हमने जानने की कोशिश की। ईडी मतलब लिविंग,
और आईएनजी मतलब नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए लगाते हैं। आप अपने लिए कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जो चीज आपके अंदर हलचल पैदा करेगी, फीलिंग को बदलेगी, वो चीज आपके लिए आईएनजी होगी। आप अपनी लेडी का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये मैंने पहले अभी थोड़े समय पहले मैंने क्या बताया, उन शब्दों के बारे में बताया मैंने। अब एग्जाम्पल दिए, अब एक एक्सरसाइज, अब मैं इसके जस्ट बाद ही एक दो मिनट के बाद ही उसमें एक पेज आपके पास होगा, कम समय के बाद ही पेज होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आंसर करिए। अगली वीडियो जो स्टार्ट होगी उसमें पहले उसके आंसर लिखे होंगे ताकि आप देख पाए कि कितना सीखे नहीं सीखे। थैंक यू।